अमेरिका ने वेनेजुएला की कैपिटल कराकस पर अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया। अब इसके अमेरिका 3 ऑफिशियल कारण देता है, लेकिन अनऑफिशियल कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सही भी हो सकते हैं। तो अमेरिका पहले क्या कहता है, उसके ऑफिशियल कारण क्या है? अमेरिका ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी सरकार बड़े पैमाने पर नार्को टेररिज्म नेटवर्क से जुड़े हैं। अमेरिका का कहना है कि इन नेटवर्क्स के जरिए ड्रग्स की सप्लाई इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है और इसी को रोकने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया गया है। दूसरा कारण है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला में सक्रिय कुछ गैंग्स जैसे कि ट्रेन डी अरागुआ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। अमेरिका के अनुसार ये ग्रुप्स उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन चुके हैं। तीसरा कारण, मदुरो और उनके सहयोगियों पर अमेरिका के लॉज के तहत ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस चल रहे हैं। अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि ये एक्शन उन मामलों को इन्फोर्स करने और एक्यूज्ड को कस्टडी में लेने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन सबको पता ही है, अनऑफिशियल कारण बहुत से हैं और जो कि ज़्यादातर उनकी पॉसिबिलिटी है कि वही सही भी हैं। तो पहला अनऑफिशियल कारण, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं, इवन सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की अबंडेंस के कारण ये देश जियोपॉलिटिकली बेहद इंपॉर्टेंट है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका का रियल ऑब्जेक्टिव ऑयल रिसोर्स है और एनर्जी मार्केट पर इन्फ्लुएंस या कंट्रोल बढ़ाना है। दूसरा कारण, वेनेजुएला रूस, चीन, ईरान और क्यूबा जैसे देशों के साथ में क्लोज रिलेशन रखता है। अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। तो ऐसे में राइवल पावर की मौजूदगी उसे स्ट्रैटेजिक चैलेंज लगती है। इस एक्शन को रीजनल डोमिनेंस बनाए रखने के लिए उसकी कोशिश देखी जा सकती है। तीसरा कारण, अमेरिका ने कई बार मदुरो को डेमोक्रेटिकली लेजिटिमेट लीडर मानने से ही मना किया है और इलेक्शन को अनफेयर बताया है। एनालिस्ट के अनुसार अमेरिका एक ऐसी प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट चाहता है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस यूएस के इंटरेस्ट में ले। चौथा कारण है, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ये तर्क देता है कि वेनेजुएला की इंस्टेबिलिटी के कारण लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है, जिससे यूएस सदर्न बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ रहा है। इस आर्गूमेंट को सिक्योरिटी कंसर्न के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, भले ही इसके कॉन्क्रीट एविडेंस सीमित ही हो। पांचवा कारण, कुछ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का कहना है कि यह मामला सिर्फ ड्रग्स या ह्यूमन राइट का नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस और पेट्रो डॉलर सिस्टम और यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस से जुड़ा हुआ है। यदि वेनेजुएला ऑयल ट्रेड डॉलर के बाहर करता है तो यह यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। छठा कारण है, पिछले कई वर्षों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं और जब सैंक्शन से डिजायर्ड पॉलिटिकल आउटकम नहीं मिला तो प्रेशर को मिलिट्री लेवल पर ले जाना सही समझा गया। और लास्ट कारण है कि वेनेजुएला में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन और गवर्नेंस फेलियर ने स्टेट को कमजोर किया। कई ऑब्जर्वर्स के अनुसार अमेरिका ने इस इंटरनल वीकनेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इंटरवेंशन को कंपैरेटिवली आसान माना। तो इन अनऑफिशियल्स रीजन में से कई एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल कंट्रोल, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस और रिजीम चेंज, जबकि अमेरिका ऑफिशियली पूरे मामले को सिक्योरिटी और क्राइम प्रिवेंशन के फ्रेम में पेश कर रहा है। वहीं कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन भी मान रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? लेट मी नो।